यूक्रेन में फर्स्ट ऑन ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन में विस्फोटक डिफ्यूज किए गए, रूस की तरफ से गिराए गए थे बम को डिफ्यूज कर रहे हैं यूक्रेनी नामी। उसके विजुअल सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि किस तरह पे अभी भी नुक्कड़ कोने कोने में ये जंग जारी है। कीव पर कब्जा करने पुतिन कह रहे हैं उनकी कोई मानसा नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ कि नाटो वापस चला जाए, यूक्रेन नाटो का भाग ना बने। हमने कल सुना था कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते, लेकिन उसी के साथ साथ पीआईबी में उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पुतिन ने कहा है, जनरल दयाल, कि डॉनबास एरिया में पिछले 8 सालों से, और मैं पढ़ रहा हूं उनकी ये कोट है, उनकी एक स्टेटमेंट। पुतिन ने कहा है कि डॉनबास में पिछले 8 सालों से नरसंहार हो रहा है। यह डॉनबास वही है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में डॉनबास एरिया में 8 साल से 10,000 से ज्यादा रूसी मूल के लोगों को मारा गया है, उनका नरसंहार हुआ है। पुतिन ये कह रहे हैं मैं सिर्फ चाहता हूं कि नाटो के चक्कर में आके यूक्रेन के नेता रूसी मूल के लोगों के साथ ऐसा ना करें। जनरल दयाल, जनरल साहब, देखिए, जब से डोनेट्स और लुहांस में जब से रशियन रेबल्स का कंट्रोल है पिछले 7 साल से, वहाँ 14,000 रशियंस की कैजुअलिटीज़ की ये बार बार रिपोर्ट आती रही है। वहाँ 14,000, क्योंकि वहाँ पे न्यो नाजीज बिल्कुल एक्टिव हैं, आज भी एक्टिव हैं, आज भी उन्होंने ही फ्रंट संभाल रखा है। वो बार बार अटैक करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, और उनके पास ये स्टिंगर मिसाइल्स भी हैं। जिन मिसाइल्स की बात कर रहे हैं हम, ये ओनली थिंग इज ये शूट एंड स्कूट है। इसमें दिखा रहे हैं जैसे बार बार नहीं फायर करते, वो एक फायर करते हैं, फिर वहां से फायरर निकल जाता है, क्योंकि वो शोल्डर फायर्ड है। और इसी तरह एंटी टैंक मिसाइल्स हैं इनके पास, जेवलिन। तो ये बहुत दिन से डॉनबास के अंदर, पिछले 7 साल से डॉनबास रीजन के अंदर ये चल रहा था युद्ध। एक तरह से गृह युद्ध चल रहा था, एक तरह से उनके कंप्लीट जैसे मिलिटेंसी एरिया में होता है वो हालात हैं। उसमें कोई डिस्टर्ब एरिया है वो, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उसी के पीछे तो रशिया ने बोला कि इसको या तो बंद करो, वरना हमारा ये आतंक, ये हमारा जो, ये आपको झेलना पड़ेगा। ये नहीं माने ना, ज़ेलेंस्की नहीं माने इस बात को। जो यूक्रेनियंस थे वो इसको बल्कि बढ़ चढ़ कर करने लगे। उन्होंने अपनी विक्ट्री सोच लिया इसको। जब आप इससे ऐसी चीज़ को विक्ट्री सोच लेंगे तो फिर लड़ाई संभव थी। और फिर आप बार बार कह रहे हैं हम नाटो में जाएंगे, नाटो में जाएंगे। जब आपको नाटो में मिलेगा क्या जाके? एक आपके द्वार पे दुश्मन अगर आपका खड़ा है जो आपसे भारी है, बड़ा है, तो फिर आप कम से कम कोई कंप्रोमाइज फार्मूला निकालिए। ज़ेलेंस्की की मैं समझता हूं अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं और देश और उसकी उनके लोगों के लिए, और इसी चीज का इंतजार शायद रशियंस कर रहे हैं कि कब उनकी अपनी जनता ये महसूस करेगी कि आप लोग किसी दूसरे के इशारे पे अपने देश को तबाह कर रहे हो, अपने आप मारे जा रहे हो। जिस दिन ये सोच बदलेगी, मैं समझता हूं अपने आप यूक्रेन बदल जाएगा, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। उसी बीच सर खारकीव से जहां की वीडियो थोड़ी देर पहले ज़ेलेंस्की ने बताया था कि कितना खुशहाल था खारकीव, वो देखें ज़ेलेंस्की की हालत कर दी है उनके गलत निर्णयों ने। खारकीव में रूस का भीषण हमला, रिहायशी इलाकों में दागी गई है मिसाइल हमले से, एक बिल्डिंग में लगी है आग, हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं ज़ेलेंस्की के गलत निर्णय का नतीजा यूक्रेन की जनता भुगत रही है। पुतिन को भी समझना चाहिए, इसको रोकना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन नीड्स टू अंडरस्टैंड, प्रेसिडेंट पुतिन नीड्स टू अंडरस्टैंड।